दिल्ली में एक ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज जिसको आप जानते हो कि यहाँ पे उसके इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पे आपका एमबीए भी ऑफर किया जाता है। और अगर आप दिल्ली के अंदर एक लो फीस गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढ रहे हो तो भी ये कॉलेज होने वाला है आपका बेस्ट। एंड यहाँ पे कल हम ऑलरेडी एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात कर चुके हैं जिसका नाम था यहाँ पे आपका DTU, और आज हम बात करने वाले यहाँ पे आपके NSUT कॉलेज के बारे में, और डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे इसके एमबीए प्रोग्राम के बारे में, क्या आपके लिए बेस्ट है या फिर नहीं, और साथ ही हम बात करने वाले इसके यहाँ पे फीस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, और देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी कंपनीज आपके लिए आ रही है प्लेसमेंट के लिए। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहाँ पे आपको एंड तक देखना है। एंड साथ ही अगर आप यहाँ पे ऐसी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो तो ऑलरेडी इसके ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। आपको बस क्या करना है कि चैनल पे जाना है और विजिट करना है, एंड वहां पे आपको ऐसी बहुत सारे हिडन गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे बात करो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की या फिर यहाँ मिनिस्ट्रीज की, हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले यहाँ पे आपके NSUT के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके NSUT के बारे में, तो ये यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था 1983 के अंदर, तो काफी पुराने ये कॉलेज यहाँ पे आपका रहने वाला है। लेकिन आपको जो MBA प्रोग्राम है ये आपका बाद में स्टार्ट हुआ, जो कि यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ 2006 के अंदर, ठीक है। तो MBA आपको बाद में स्टार्ट किया गया, एंड इसको जो आपको यूनिवर्सिटी बना है ये आपका और रिसेंट बना हुआ है आपका, आप मान सकते हो ये आपके यहाँ पे 2018 के अंदर प्रॉपर आपका एज ए यूनिवर्सिटी वर्क कर रहा है। पहले ये आपका इंस्टीट्यूट था, लेकिन बाद में ये आपको 2018 के अंदर यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट बन चुका है, ठीक है। तो ये हमने बात करी आपके NSUT के हिस्ट्री के बारे में। अब मेन जानते हैं यहाँ पे MBA प्रोग्राम के बारे में। अब यहाँ पे आपके NSUT के अंदर जो आपका एडमिशन प्रोसेस है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है आपका। इसके लिए आपको सेपरेटली फॉर्म नहीं भरना एक कॉलेज का आपका। कल आपके DTU वाले वीडियो मैंने बताया था आपको कि इसके लिए एक सिंपल यहाँ पे एक आपका पोर्टल होने वाला है, जो कि आपको होने वाला है यहाँ पे आपका CMAC 2026 आपका। इसको आपको डेट पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि जितने भी डेट्स है ये पुरानी डेट्स है। इस बार जो फॉर्म से आपके बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे, जैसे ही आउट होंगे मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका पोर्टल है, इसकी जो वेबसाइट है ये रहने वाली है, एंड यहाँ पे आप इसके थ्रू एक पोर्टल में अप्लाई करने के बाद आप 3 कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो कि पहला होने वाला है आपका DTU, दूसरा होने वाला है यहाँ पे आपका NSUT, एंड तीसरा यहाँ पे होने वाला है यहाँ पे आपका IGT TUW आपका, जो कि होने वाला है आपका यहाँ पे इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपका, जो कि स्पेशली सिर्फ विमेन के लिए आपका बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपका एडमिशन इन 3 कॉलेज पे आपका एक पोर्टल के थ्रू आपको होने वाला है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में, लेकिन अब पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस कॉलेज के लिए एलिजिबल होने कौन कौन वाला है, उसको हम एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जैसे पता है आपका यहाँ पे बैचलर डिग्री होना इंपॉर्टेंट है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड उसके अंदर यहाँ पे आपको 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। 60% मार्क्स अगर आप आते हो जनरल से, OBC से या PWS से, एंड अगर आप आते हो SC ST PWD से, तो यहाँ पे आपको 10% का यानी 50% आपको यहाँ पे लेकर आना होगा, इतना आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे अगर आप कैट नहीं देना चाहते तो मैट का स्कोर भी एक्सेप्ट होता है, लेकिन वो आपका सेकंड प्रायोरिटी रहने वाला है। मेनली ये वेटेज देने वाले यहाँ पे आपके किसके एग्जाम को, कैट 2025 को, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेट है इस पर ध्यान नहीं देना, जैसे मैंने बताया आपको, ये आपका कैट 2025 आ जाएगा, एंड ये आपका मैट 2025 या मैट 2026 आपका, जो भी आप पैटर्न देना चाहते हो उसके थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन होने वाला है। लेकिन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पहली प्रायोरिटी देने वाले हैं आपके कैट एग्जाम को, सेकंड प्रायोरिटी देने वाले हैं यहाँ पे आपके मैट एग्जाम को, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको पहला होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री, और अगर आप फाइनल के अंदर हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि आपको जो रिजल्ट है वो टाइम पे आ जाना चाहिए, एंड जो आपका रिजल्ट है उसके अंदर आपका 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये हो सकता है कि अब इसमें अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इनटेक कितने होने वाले हैं, कितने सीट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट आपको डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहली चीज, टोटल जो यहाँ पे सीट होने वाली है आपकी ये होने वाली 75, एंड इसमें भी आपको प्रॉपर आपका डिवाइडेड है। जनरल की बात करेंगे 31 है आपका, ठीक है। फिर SC की बात करेंगे 11 सीट्स है, फिर ST की बात करेंगे 6 सीट्स है, OBC की यहाँ पे होने वाली 20 सीट्स आपकी, ठीक है। एंड इसके बाद जब बात करेंगे EWS की, तो ये आपकी 7 सीट्स यहाँ पे आपकी होने वाली है। तो प्रॉपर यहाँ पे डिवाइडेड, टोटल यहाँ पे आपको सीट होने वाला है 75 आपका टोटल, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके NSUT के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पे आपको जैसे बताया आपको कि आपका पहला प्रायोरिटी होने वाला है कैट का एग्जाम, देन होने वाला है यहाँ पे आपका मैट का एग्जाम, ठीक है। तो एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं, एंड ये ध्यान रखना सबसे पहले जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी ये इसके स्कोर के बेसिस पे होने वाली है। एंड दूसरी बात यहाँ पे आपका प्रॉपर वेटेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपको प्रायोरिटी 1, जो कि रहने वाला आपका कैट के थ्रू। तो इसके अंदर डेट्स में जैसे बताया आपको, इस पर ध्यान नहीं देना, आपको ये 2025 मानना है, एंड मैट वाला 2025 एंड 26 मानना है, ठीक है। अब जब वेटेज की बात करेंगे, यहाँ पे आपको जो कैट का स्कोर है इसको दिया गया है यहाँ पे 50% वेटेज, एंड इसके बाद जो आपका क्लास 10th है, जो आपका क्लास 10th हो गया, 12th हो गया, इसका यहाँ पे 10 एंड 10% वेटेज दिया गया है। फिर इसके बाद जो आपका पर्सनल इंटरव्यू की बात करोगे तो इसमें यहाँ मिला आपको 20% वेटेज, एंड इसके बाद जब बात करेंगे यहाँ पे आपके वर्क एक्सपीरियंस की, जो कि आपका काउंट किया जाएगा आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आपके क्लास 12th के बाद
बाद जॉब करता था तो उसको काउंट ही किया जाएगा। आपके ग्रेजुएशन के बाद वाले जॉब को यहाँ पे आपको काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे आपका 10% आपका गिना जाएगा। टोटल यहाँ पे आपका 100% ऐसे आपको काउंट किया जाएगा। ये हमने बात करी यहाँ पे आपके प्रायोरिटी 1 कैट एग्जाम के थ्रू आपका। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके प्रायोरिटी 2 जो कि होने वाला है अगर सीट्स उसके थ्रू बच जाती है तो यहाँ पे आपका मैट का स्कोर माना जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आपके प्रायोरिटी 2 के बारे में। सेम यहाँ पे ऐसा रहने वाला है आपका कि आपका जो स्कोर है मैट का इसका यहाँ पे, ठीक है, 50%। एंड ध्यान रखना अगर कोई बच्चा मैट 2025 का स्कोर लगाना चाहता है लगा सकता है। अगर मैट 2026 अगर आपने नहीं दिया 25 का स्कोर भी आप लगा सकते हो। और यहाँ पे जो भी केस में आपका हायर स्कोर होगा वही माना जाएगा, तो आपको डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्लास 10 का यहाँ पे भी आपको 10% वेटेज, क्लास 12 का भी यहाँ पे आपको 10% वेटेज एंड साथ ही यहाँ पे आपको पर्सनल इंटरव्यू का आपको 20% एंड वर्क एक्सपीरियंस का सेम यहाँ ग्रेजुएशन के बाद वाला आपको 10%। तो ऐसे यहाँ पे आपका 100% वेटेज आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू के मार्क्स आपको कैसे काउंट किए जाएंगे एंड वर्क एक्सपीरियंस के मार्क्स कैसे काउंट किए जाएंगे। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपके वर्क एक्सपीरियंस की, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको 10 नंबर लगने वाला है तो कैसे लगने वाला है ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे 30 से लेकर 42 मंथ, ये ध्यान रखना, ईयर की बात नहीं कर रहा, मंथ की बात कर रहा हूँ, इतने मंथ का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे पूरे 10 नंबर। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पे आपका 43 या देखो 24 से 29 या फिर 43 से 48 तो मिलेंगे यहाँ पे आपको 8 नंबर, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है आपका 18 से 23 या फिर 49 से 54 तो मिलेंगे यहाँ पे आपको 6 नंबर। और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पे आपका 12 से 17 या फिर 55 से 60 तो मिलेंगे आपको 4 नंबर। और एट लास्ट अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस या तो 1 साल से कम है या फिर आपका 60 मंथ से ज़्यादा है तो मिलेंगे आपको नील यानी 0 नंबर। तो स्लोप आपका ऐसे होगा, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस ऐसा है तो ऊपर जाएगा, फिर वापस से एक टाइम के बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसको वो नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनको मैनेज करना होता है तो यहाँ पे आपका ऐसे काम करने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ समझ आ गई होगी। अब कोई भी डाउट रह जाता है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इस कॉलेज के लिए यहाँ पे आपको डेट्स क्या रहने वाला है। तो देखो लास्ट ईयर जो आपके फॉर्म्स है ना अप्रैल के मंथ में स्टार्टिंग वीक में आ गया था, तो इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप इस वीक किसी भी टाइम फॉर्म आ सकता है, नहीं तो नेक्स्ट वीक तो आपका आ ही जाएगा। जैसे ही आएगा मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को, तो आप देख लेना। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे टाइम से पहुंच जाए, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस कॉलेज के लिए फीस क्या रहने वाली है और क्या रहने वाला है हमें प्लेसमेंट आपका। तो बात करते हैं सबसे पहले फीस के बारे में। अब यहाँ पे जब बात करेंगे इसके फीस के बारे में तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन फीस। तो ये रहने वाला है आपका फर्स्ट ईयर का 92,000 आपका एंड सेकंड ईयर का ये रहने वाला है यहाँ पे आपका 98,000, ठीक है। ये हम बात करें सिर्फ आपके ट्यूशन फीस के बारे में। इसके अलावा भी आपके और जो कंपोनेंट्स है आपके ऐड किए जाएंगे। इसके बाद जो यहाँ पे आपका फाइनल फीस बनेगा फॉर द फर्स्ट ईयर ये बनने वाला है यहाँ पे आपका 2,45,000 एंड सेकंड ईयर का यहाँ पे बनने वाला है आपका 2,69,000। तब भी ये आपका 5.5 लाख से आपका कम रहने वाला है फीस आपका, यानी अराउंड 5 लाख में आप पूरी MBA कर सकते हो 2 साल की। अगर आप इसको कंपेयर करोगे किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से तो आपको पता है कि ROI इस कॉलेज का आपको बेटर निकलने वाला है। प्लेसमेंट नंबर इनका ऑफिशियली है नहीं आपको कहीं पे भी, लेकिन अगर आप मानोगे ऐसे जो आपको गूगल में आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे आपका ऑन एन एवरेज आपका 10 LPA के राउंड आपका जो आपका एवरेज पैकेज है ये आपको देखने को मिल जाएगा। 8 से 10 के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब कोई भी इसमें चेंजेस आता है फीस में या फिर प्लेसमेंट में तो मैं आपको उसका अपडेट दे दूंगा, ठीक है। एंड अगर आपके पास कोई यहाँ पे चीज़ें बताने के हो तो वो भी आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिससे बाकी बच्चों को यहाँ पे हेल्प हो जाए। तो आज के वीडियो में बात किया यहाँ पे आपके NSUT कैंपस के बारे में। अब अगली वीडियो में बात करेंगे आपके दूसरे कॉलेज जो कि रहने वाला है यहाँ पे आपका इंदिरा गांधी आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपका। अब अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए होगा किसी भी टॉप कॉलेजेस के तो सिर्फ आपको कमेंट करना उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा प्रॉपर्ली। एंड इसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट हो MBA से रिलेटेड या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, नहीं पूछना कोई बात नहीं, यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे आपको सिर्फ लिखना है MBA या फिर हाय, हम आपको यहाँ पे कॉल बैक करेंगे एंड जितने भी आपके डाउट्स होंगे ये यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।